नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि त्रिकोणमिति हमें पढ़ना क्यों है। तो एक हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक पिंकू नाम का लड़का है जिसको अपने सामने रखी इस खंभे की लंबाई निकालनी है। तो वो कैसे निकालेगा? सबसे पहले तो इसका पास एक तरीका है कि पिंकू इस स्थान से यहाँ तक की दूरी निकाल ले और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले। मैं आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी इसलिए निकालेगा क्योंकि ये जो खंभा है ये लंबवत है, 90 डिग्री पर खड़ा है, 90 डिग्री अंश पर खड़ा है। अब हम जब यह इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी निकालेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी निकालेंगे, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके इस हाइट की, इस खंभे की हाइट या लंबाई निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर यदि हमें यहाँ की कोण पता है, यहाँ का एंगल पता है और इस भुजा, बी भुजा या ए भुजा, इनमें से किसी का हमें लंबाई पता है, तो हम इस सामने रखी खंभे का लंबाई निकाल सकते हैं। इसलिए हमें त्रिकोणमिति पढ़नी है। त्रिकोणमिति के अंदर हमें त्रिभुज की एक भुजा व कोण यदि पता हो तो हम दो अन्य भुजाएं की लंबाई निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज, जी हाँ दोस्तों, आपने पहले पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका भुजाओं का एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे हम इसको नाम दे दिए, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमें दिख रहा है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। एक भुजा का नाम लंब, एक भुजा का नाम आधार, एक भुजा का नाम कर्ण होता है। अब हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। लंब क्या है? यदि समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पास एक कोण दिया है थीटा, और इस कोण के बारे में आपको पूछा है क्वेश्चन में, तब इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, वो होगी लंब, इसे L से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बगल वाली आधार, इसे हम A से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो भुजा है, ये तो कर्ण ही होगी। लंब और आधार की भुजा का हमें निश्चय करना होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पास 90 डिग्री का एक एंगल। अगर यहाँ पास हमें क्वेश्चन में यहाँ पास एक कोई एंगल की बात की है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा, मतलब ये वाली भुजा, ये लंब कहलाएगी। और उसके साथ ही मतलब कि साथ ही जो लंबवत भुजा है, लंबवत भुजा ये है, क्योंकि इस भुजा और इस भुजा के मिलने से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि इससे क्यों मैं बेस नहीं बोल रहा हूँ, आधार नहीं बोल रहा हूँ, तो इसकी भी कोई आधार, इस भुजा को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी भी कोई बात है। यदि ये भुजा
ऐसी लंबवत होती तो ही इसको आधार बोलेंगे। अगर भुजा लंबवत नहीं है तो लंबवत जो भुजा नहीं है उसे हम कर्ण कह देते हैं। मैं आपको बता दूं क्लियर, अगर आपको कोई थीटा कोण दिखता है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, उसके लंबवत व उसके साथ बनाने वाला साथी कोण जो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है वह आधार होगा, और उसके साथ जो एक और भुजा होगी जो उसके साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है वह कर्ण कहलाएगा। क्लियर। अब हम त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। अब समकोण त्रिभुज में भुजाओं के कितने अनुपात बन सकते हैं? अनुपात का मतलब दो भुजाओं के अनुपात से है। जैसे कि एक भुजा है लंब और एक भुजा कर्ण, ये एक अनुपात बन गया। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के अनुपात बन सकते हैं। अब एक अनुपात आप बना सकते हैं आधार बटे कर्ण, एक अनुपात आप बना सकते हैं लंब बटे आधार, एक अनुपात बना सकते हैं आप कर्ण बटे लंब, और एक अनुपात बना सकते हैं कर्ण बटे आधार, एक अनुपात बना सकते हैं आप आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ पास इतने 6 अनुपात बन गए हैं, अब इससे ज़्यादा अनुपात नहीं बनेंगे। अब हम ये जो अनुपातें समकोण त्रिभुज की बनी है इनको हम कुछ नामों से, जी हाँ कुछ नामों से इनको बुलाते हैं। जैसे कि लंब बटे कर्ण, इसका हमें एक पर्टिकुलर नाम दिया है जिसका नाम है साइन थीटा। हमने यहाँ पर साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ये थीटा है। अब साइन थीटा, अगर हम लोग साइन थीटा कह रहे हैं, अगर इसको साइन थीटा कह रहे हैं तो ये साइन थीटा से लंब बटे कर्ण की बात होगी यहाँ पर, और हमें आधार निकालना होगा। ये हमें आगे हम सीखेंगे इसको। ये है कॉस थीटा, इसका नाम है टेन थीटा, लंब बटे आधार को हम टेन थीटा कह देते हैं। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, यहाँ आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार को हम कह देते हैं सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, एक कॉट थीटा, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। हमने जैसा बताया कि साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा है तो 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा है तो 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, अगर कॉट थीटा है तो 1 थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम भुजाओं को निरूपित कर सकते हैं, भुजाओं के प्रतिलोम कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जैसे कि 1/cot थीटा है, हम इस कॉट इनवर्स थीटा भी कर सकते हैं। तो कॉट थीटा जब ऊपर आएगा तो ये कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। अब हम आगे बात करते हैं तो आगे हम लोगों को दिखता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बराबर होता है लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। यदि हम इसको लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और इसको डिवाइड करते हैं हम कॉस थीटा से जो कि आधार बटे कर्ण होता है, और यदि हम देखें
यहाँ कर्ण और कर्ण बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं। अब यहाँ पास हम देखेंगे लंब बटे आधार मिला, और लंब बटे आधार किसके बराबर है? देखिए टेन थीटा के। टेन थीटा मतलब कि हम टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अभी देखिए ये सब फार्मूले बनते जा रहा है। आप फार्मूला नंबर 1 प्रकार देख सकते हैं, इसको फार्मूला नंबर 2 प्रकार दे सकते हैं, और उसको फार्मूला नंबर 3 प्रकार दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये निकाल दिया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा हम देख सकते हैं यहाँ पास ये जो इक्वेशन है या हमने फार्मूला जो बनाया है उससे हमने ले लिए। अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने यहाँ लिख दिया। अब हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यहाँ से हमने ले लिया, ये लिखा हुआ है। अब टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, हमने रख दिया 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। और इक्वल टू जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब है कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हैं, एक तो ये और एक ये। अब हम देखेंगे तत्समक त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का तत्समक। माना कि ये समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास हम सी स्क्वायर, अब हम ये इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लिए। अब पूरे इक्वेशन में यदि हम सी स्क्वायर का भाग दे दें, हम इसको यहाँ पास 1 ले लेते हैं, पहला टॉपिक सी स्क्वायर से भाग देते तो क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी अपॉन सी यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का बराबर हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे और यहाँ पास एक, तो कुल मिला के यहाँ पास एक इक्वेशन हमारे पास देखने को मिल जाता है। इस इक्वेशन को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप हम इसको लिख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमने फिर से समकोण त्रिभुज लिया, इस पे ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमने यहाँ पर ए स्क्वायर से भाग दिया, ए स्क्वायर से भाग देने पर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से यहाँ ए स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं सी अपॉन ए यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या बताया था बच्चों आपको मैं? सेक थीटा कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और ये बी अपॉन ए यानी कि आधार बटे लंब। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आगे, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है। प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आप इसको बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों को आगे,
आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। C अपॉन ए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पास हमें ये इक्वेशन मिल गया। इसको भी हम डिफरेंट टाइप लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, ये कर्ण बटे लंब है, तो यहाँ कॉसेक आएगा और यहाँ भी कॉसेक होगा, ये कॉसेक होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, सबसे हो जाती है, हम भी इंसान हैं। अब आपको इसको भी डिफरेंट टाइप, अब ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। अब आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हम। इस पर भी सेम सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हैं कि सी ए और ये बी, तो सी अपॉन बी यानी कि कर्ण बटे आधार क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पास आएगा बच्चों सेक, ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप प्लस 1। यहाँ पास भी आपको एक इक्वेशन देखने को मिल जाता है। इसको भी आप डिफरेंट टाइप लिख सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आप जो मैंने इन सब चीज़ों को निकाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको खासकर कोई समझाता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको इसको समझाया है पूरा। और ये आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये भूलेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।